ओम शांति। आज का वरदान बाप दादा के वरदान अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति। डेट 12 दिसंबर 2021। वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। भगवान बहुत बुद्धिमान है, तो कहते हैं बहुत चालाक भी है। क्यों? 11 तारीख मुरली में कहते हैं, बच्चे साक्षात्कार का काम मेरा है, वो चाबी मेरे हाथ में है, वो चाबी मैंने किसी को भी नहीं दिया है। भक्ति मार्ग में भी मैं उसको यूज करता हूँ। सतयुग में वो काम पर नहीं आएगा। द्वापर युग से भक्तों के लिए और अपने बच्चों के लिए भगवान का दीदार कराता हूँ। एक दिन मुर्दे में कहते हैं, आज कहते हैं अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराओ। कल क्या कहा? साक्षात्कार कराने का पार्ट मेरा है। इसका मतलब क्या है? साक्षात्कार कराना है तो हम अपने मन बुद्धि को इतना बाबा के ऊपर सरेंडर करना चाहिए, तभी बाप दादा का एज इट इज स्वरूप, शक्ति, गुण, एनर्जी आगे वाले आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा। तो बाबा कहते सच्चे योगी। सच्चे योगी माना वहां सिर्फ भगवान ही है, आपका वहां इंटरफेरेंस नहीं है। सिर्फ वहां बाबा को बिठाओ, तभी आगे वालों को भगवान के साक्षात्कार होता है। बाबा के मस्तक द्वारा बाबा को कहाँ बिठाना है? कहाँ बिठाना है? जहां आत्मा रहती है, मस्तक में आत्मा के आगे बिठाओ, वहां से साक्षात्कार होगा। जैसे बहुत सारे लोग बीके लोगों का अनुभव है, जब डायमंड हॉल में बाप दादा पहले आते थे, तब बाबा के मस्तक से एक कलर आता था, रेड कलर आता था, ग्रे कलर आता था, कहते थे। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे इस स्थूल आंखों में नहीं, जो तीसरा नेत्र है, मन का नेत्र है, भ्रकुटी है, वहां मुझे बिठाओ, ताकि मेरा साक्षात आकार। बाबा का साक्षात आकार क्या है? क्या है साक्षात आकार? ओरिजिनली निराकार ही है। ये कोई कोई लोगों को प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन सभी लोगों को भगवान में जो गुण है ना, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, वो अनुभव होता है। जो भगवान को उस भावना से डायग्नोसिस नहीं करते हैं, पहचानते नहीं हैं, उन लोगों को ऐसे स्थूल आकार द्वारा अपना पहचान बाबा को देना पड़ता है। लेकिन उस साक्षात्कार का इच्छा मत रखना, और उस साक्षात्कार से कुछ प्राप्ति भी नहीं है।
लेकिन वो निराकार जो आकार है ना, उसका अनुभव होगा, तब आपको पता चलेगा राजयोग क्या है, भगवान में गुण क्या है। जब आपको किसी समय कोई निमित्त आत्माएं द्वारा अनुभव होता है, उसके बाद आप अकेले आत्मा समझकर भगवान के साथ कनेक्शन रखते हो, तो वही निराकार आकार का अनुभव, फीलिंग होना चाहिए। जब आपको अनुभव होगा तो आपके द्वारा, आपके तन द्वारा, आपके मन बुद्धि द्वारा, आपकी आत्मा द्वारा, तीसरा नेत्र द्वारा सारी दुनिया को मैं साक्षात्कार कराता हूं। उस आत्मा को बाबा कहते सच्चे योगी। क्यों? कारण ये है, उस स्थिति में आपके कर्मेंद्रियों का साथ कनेक्शन परमात्मा में रखा है। परमात्मा ने आपके मन, आपका तन, आपका धन, ईश्वरी सेवा बाबा डिसाइड करता है कैसे यूज करना है। और सारे योग में हम क्या करते हैं, हम बाबा के गोद में हूं, मुझे शांति का अनुभव होता है। मैं बाबा के साथ में हूं, मैंने शक्ति लिया और विश्व को दिया। थोड़ा कुछ वहां मैंने लिया, मैं अनुभव कर रहा हूं, मुझे फीलिंग हो रहा है, इसमें मैं और मेरापन नहीं है। वहां से तो भगवान ही है। आगे वालों को जो देना चाहिए बाबा देता है। सिर्फ उस तन को मैंने उनको, जो मालिक है उनको दे दिया है, बस। जब गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते हैं, तो उस कर्म में भले दादी द्वारा बाबा दृष्टि देते हैं, या ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, केक कटिंग करते हैं, ज्ञान देते हैं, वरदान सुनाते हैं, दादिया का इंटरफेरेंस रहता है कि रहता है? नहीं है ना। दादी का भी कुछ खुद अनुभव है ना, उस समय बाबा क्या करता है मुझे मालूम ही नहीं है। लेकिन दादी ये भी कहती है, उस समय पर मैं स्वीट साइलेंस में रहती हूँ। वहां दादी का माइंड का प्रेजेंस है, लेकिन उस समय स्थूल में क्या हो रहा है उसमें दादी का मन का इंटरफेरेंस नहीं। तो ये स्थिति आपको प्रैक्टिस करना है भविष्य की सेवा के लिए। क्या करना है? मस्तक द्वारा, मुख द्वारा नहीं, ज्ञान द्वारा नहीं, टोली द्वारा नहीं, और क्या कहा? मस्तक द्वारा। माना वहां मुझे बिठाओ, ताकि आगे वालों का साक्षात्कार मैं कराता हूं, लेकिन बिठाने का काम, उस जगह देने का काम, मन को भगवान को अर्पण करने का काम, निरंतर देने का काम, अनकंडीशनल देने का काम आपका है। वहां आपके कर्मेंद्रियों के साथ भगवान कनेक्टेड है। इसको ही बाबा कहते सच्चे योगी। क्यों? क्योंकि बच्चे तन मेरा है, धन मेरा है, उनका साधन वो यूज कर रहा है, मेरा है नहीं। एक जन्म के लिए, थोड़ा समय के लिए मेरे हाथ में दे दो, तो उस तन मन धन को मैं कितना सुंदर बना के देता हूँ। उसमें कुछ ना बीमारी रहेगा, ना कोई टेंशन रहेगा, ना समस्या रहेगा, लेकिन साधन मेरे हाथ में। संपूर्ण समर्पण थोड़ा समय के लिए दे दो बच्चे। तो हमने दिया है या नहीं है कैसे पता चलेगा? जब आपने दिया है तो आगे वालों को अनुभव होता है, तो समझ लीजिए आपने दिया है। कोई कोई कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने भी बाबा को दिया है ना, मुझे भी अनुभव होता है। बच्चे खुद का सर्टिफिकेट मत देना, खुद को सर्टिफिकेट नहीं, आगे वाले कहना चाहिए कुछ फीलिंग हो रहा है, एक तो आकार या तो निराकार। माना आकारी कुछ उनको अनुभव हो, या निराकारी शक्ति का अनुभव हो, आप निमित्त आगे आने के बाद। लेकिन याद रहे, आपको खुद मालूम रहना चाहिए ये अनुभव भगवान ने कराया है, ये मेरा कैपेसिटी नहीं है। आपको क्या होना चाहिए? बाबा कर रहा है, आगे वालों को भी पता चलना चाहिए बाबा करा रहा है। ठीक है? तो ऐसे पुरुषार्थ आपको कल सारे दिन करना है। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरे नेत्र दिखाते हैं। योगी में जो फोटो डालते हैं,
वहां क्या करते हैं, योगी के मस्तक पर स्टार दिखाते हैं। तो उसका यादगार में देखिए, जब भी हम बाबा के घर में जाते हैं तो क्या कहा जाता है, चंदन का तिलक लगाया जाता है। जो भी सेवा केंद्र पर आप जाते हैं, स्पेशली भट्टी के लिए जाते हैं, शिवरात्रि प्रोग्राम के लिए जाते हैं, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, तिलक लगाया जाता है। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। इतना सुंदर बात, बाबा के एक वर्ड, बाबा कहते हैं बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। क्यों? क्योंकि मन मेरे पास है नहीं। मन मना भो, मन किसको दिया? बाबा को दिया। तो जहां मेरा मन है, मन जिसके साथ कनेक्टेड है, उस चीज में जो गुण है, जो कर्मों का फल है, वो बुद्धि द्वारा आत्मा अनुभव करती है। मेरा मन जीव की तरफ है, जीव के ऊपर गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन में जो गुण है उसका अनुभव बुद्धि द्वारा आत्मा करती है। वैसे ही यहाँ आपने अपने मन को, संपूर्ण मन को भगवान के हाथ में दिया, लेकिन बच्चे, बुद्धि अभी भी आपके साथ में है, लेकिन वो बुद्धि नियम के अनुसार, रूल्स के अनुसार, लॉ के अनुसार क्या करती है? मन जिस चीज के साथ कनेक्टेड रहे, या आत्मा जिसके साथ मन को कनेक्शन रखा है, वो चीज में, जो व्यक्ति में, जो संबंधी में, जो शक्ति में जो गुण है, वही अनुभव करता है। अनुभव करने का काम बुद्धि का है। तो आपका जो आत्मा का जो एनर्जी है ना, शक्ति है ना, बुद्धि की तरफ रखो, मन की तरफ नहीं। उस मन को परमात्मा यूज करेगा। फिर बुद्धि द्वारा प्रारब्ध संगम युग का जो सुख है ना, उस सुख का अनुभव करो। वो बुद्धि भी कहाँ का रहना चाहिए? एक बाप के संग, और कहा भी नहीं। एक बाप, दूसरा हम, तीसरा ना कोई। यहाँ बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी निकाल दिया। आप शिव बाबा, बस हो गया। मैंने मन बाबा को रखा है, तो बाबा से मुझे अनुभव हो रहा है, बस चैप्टर क्लोज। जैसे कि मैंने क्रिकेट ऑन किया है, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, बस मैच होने के बाद देखेंगे क्या होना, क्या करना है, भोजन करना है कि नहीं करना है, रात है कि दिन है, बाकी सभी बाद में देखेंगे। तो उस समय, जब राजयोग के समय पर, तो बाबा कहते हैं इसके लिए बच्चे आपको स्टेज पर ही बैठना है, चेयर के ऊपर ही बैठना है, ऐसा नहीं। मन को इस स्टेज में लेकर जाओ, ताकि मैं आपको, आपके द्वारा मैं कहाँ भी किसी को साक्षात्कार करा सकता हूँ। फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा साकार में जब यज्ञ में थे, ब्रह्मा बाबा अपने जगह में थे, लेकिन दादियों को रात में स्वप्न में साक्षात्कार हुआ। नेक्स्ट दादियां ब्रह्मा बाबा के आगे आते हैं और कहते हैं कल आप मेरे सपने में आए थे, किसके के रूप में आए थे? क्या ब्रह्मा बाबा के सामने वो आए थे क्या? नहीं ना, नेक्स्ट डे आए थे। तो वैसे ही अपने मन को उस स्टेज पर बिठाओ, तो आपके मन को मैं क्या करता, यूज करता हूँ। बच्चे याद रखना, तन के आधार पर कर्म नहीं होता, मन के स्टेज के आधार पर कर्म होता है। जब आपका मन रेडी है, तो तन को भी मैं स्टेज पर लेकर जाता हूँ। तन लेकर नहीं गया तो भी मन का स्टेज, मन का स्थिति, मन का स्मृति, खुशी, आनंद, दुआ, आशीर्वाद का अनुभव आपको होगा। इससे भी ज्यादा सर्टिफिकेट और क्या चाहिए आपको? मैं कौन, मेरा मन क्या कर रहा है, बाबा क्या कह रहा है, मैंने क्या किया है, मुझे क्या मिला है, बस। अकाउंट मैं और मेरा बाप के बीच में है। तीसरे किसी का मुझे सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। मैंने मन को रखा है, जैसे बाबा ने कहा, मुझे फल मिल रहा, बस। और किसी को सुन तो मुझे क्या करना है? मेरे और मालिक का बीच में है, बीच में मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कह रहा है, मैनेजर क्या कर रहा है, वो लेकर मुझे क्या करने का है? क्योंकि मुझे जॉब मालिक ने दिया है, सैलरी मालिक ने दिया है, काम मालिक के लिए करना है। जो सैलरी दे रहे हैं मुझे मालूम है, इंक्रीमेंट क्या है, प्रमोशन क्या है, बीच तो हमारे साथ में रहने वाले, साथ में मिलकर सेवा कर रहे हैं, बस। सर्टिफिकेट सदा बाप से लेना।
ठीक है। एक बाप दूसरा हम तीसरा ना कोई, जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरा नेत्र का साक्षात्कार होगा। आप बाप, मन बाबा के हाथ में, बुद्धि आपके हाथ में। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तीसरा क्या? सेवा का संकल्प आया तो भी तीसरा है। सतयुग में गए तो भी तीसरा आ गया। तीसरे जन्मों का कर्म है, चिंता आ गई, तीसरा आ गया। ठीक है। कोई व्यक्ति आ गई तो भी तीसरा आ गया। तीसरा के लिए वहां एंट्री नहीं है। बाप कर्म कर रहा है, फल आपको मिल जाए। तो तीसरा आ गया तो बाबा कहते हैं तीसरा ने स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब आपके मन बुद्धि में और कोई संकल्प, आपका एनर्जी परसेंटेज और कहा भी बांट दिया है, आपके द्वारा बाबा साक्षात्कार नहीं कराएगा। भले आपके द्वारा और कोई सेवा हो सकता है, ज्ञान सुनाने का और कुछ हो सकता है, लेकिन ये सेवा नहीं होता है। इसे गुलजार दादी को देखा है ना आपने, जब तक बाबा उनके तन में है, तन से बाहर जाने तक जना समर्पण करती थी। भले हम लोगों ने माँ बाबा को तो नहीं देखा, दादियों को तो देखा है, गुलजार दादी को देखा है ना। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा कोई नहीं। आगे वाले कौन है उसको दृष्टि देने की तरफ भी आपका अटेंशन नहीं। अब भले निमित्त होकर आपके आगे कोई बैठे हैं, एग्रीड। जब ब्रह्मा बाबा भी साकार में थे, गद्दी में बैठते थे, आगे वाले उनके सामने बच्चे रहते थे। 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 200 लोग, जितना भी लोग रहते थे, लेकिन हर एक आत्मा को साक्षात्कार होता था, आगे भी होता था, स्वप्न में भी होता था। बाबा के पास आकर बताते थे बाबा क्या है, जैसे साक्षात्कार हुआ बाबा कहते थे आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ मालूम नहीं है बच्चे, कि बाबा ने कराया होगा। तो ऐसे उस स्थिति में आप समर्पण, आपके बाबा ने ये भी सिखाया हमको, न केवल गद्दी में बैठना, बाबा पौधों को पानी दे रहा है, उस समय भी आपका मन का स्थिति ऐसा रहेगा, उस समय भी मैं आपको साक्षात्कार कराने के लिए आपके तन और मन को यूज करता हूँ। कंडीशन क्या है? अपने मन की स्थिति को ऐसे सेट करना है, एक बाप दूसरा न। बाबा कर्म कर रहा है, बुद्धि द्वारा और सुख का अनुभव आपको हो रहा है। स्लोगन, प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना, परेशान करना। प्रश्नचित्त माना क्यों, क्या, कब, कैसे। तो बाबा ने सुंदर बात कही, बच्चे सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया तो क्वेश्चन आने का बात ही नहीं आता है। स्वयं भगवान से कर्म करा रहे हो, ईश्वरी सेवा करा रहे हो, तो डाउट आने का मतलब क्वेश्चन कहाँ से आता है? उसमें भी डाउट आ गया कि बाबा करा रहा है, आगे वालों को कितना भी डाउट आने दो, वो बात अलग है, उनका मन है, आप टेंशन मत लेना। आपके मन में टेंशन नहीं आना, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ये कौन कर रहा है। प्रश्न चित्त, चित्त में क्वेश्चन आ गया तो समझ लो परेशान, खुद परेशान भी होते हो। आपके साथ में है ना कौन, बाप दादा, उनको भी परेशान करते हो। जो बच्चे बार बार परेशान करते हैं माँ बाप को, क्या वो बच्चे का हाथ माता पिता पकड़ेंगे क्या? पकड़ेंगे नहीं है ना। जो बच्चे परेशान नहीं करते हैं, जैसे माँ बाप का बात सुनते हैं, उनको ही माँ गोद में रखती है। क्या ये तो देख लीजिए, आप माता पिता हैं ना, ज्यादातर लोग जो ज्वाइन हुए हैं, आपकी गोदी में जो बच्चा है चुपचाप बैठा है तो आप गोदी में रखते हो ना? उनको खिलाते हो पिलाते सब कुछ करता है। गोद में बैठने के बाद हाथ भाव ऐसे हिला रहा है, झगड़ा कर रहा है, नीचे छोड़ो नीचे छोड़ो, ऐसे फाइटिंग कर रहा है, तो क्या करते हो? चलो नीचे जाओ, क्या करते हो? छोड़ देते हो। ऐसे ही
अपने मन को उस स्थिति में रखने के बाद क्वेश्चन न रखना, साक्षात्कार हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन आ गया समझ लो परेशान। हाँ, नींद आ गया तो भी परेशानी है, तो खुद भी परेशान होते हो और साथ में रहने वालों को भी परेशान कराते हो। इसलिए प्रश्न चित्त नहीं बनना, प्रसन्न चित्त बनना। कोई को ये भी सोचते हैं क्या हमारे से ये सेवा हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों नहीं, सेवा आपको थोड़े ही करना है। ज्ञान सुनाना है तो क्या सुनाना है सोचना पड़ेगा, टोली बनाना है तो क्या बनाना है टोली सोचना पड़ेगा। हाँ, और उसी को पॉम्पलेट्स देना है तो किस त्योहार में कहा कैसे देना है ये सोचना पड़ेगा। गाना गाना है तो उस सुर में गाना पड़ेगा। आर्ट लिखना है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ सोचने का बात ही नहीं है ना, जो कुछ भी करना है बाबा का काम है, तो प्रश्न आने का चांस ही नहीं आता है। एक क्वेश्चन आता उनको ये साक्षात्कार क्यों कराया, उनको ये साक्षात्कार क्यों कराया, तो बाबा जाने, आप क्यों टेंशन लेते हो। जहाँ हम सेवा के लिए जाते थे अभी भी जा रहे हैं, बहुत सारे जगह पर लोग कहते हैं किसी को अनुभव होता है स्थूल रूप में, किसी को ज्ञान अच्छा लगता है और किसी को माना शांति का सुख का अनुभव होता है। हम सभी सुनते हैं ओके ओके ओके, कोई कहते हैं हमको समझ में नहीं है, उसके लिए भी ओके, क्योंकि बाबा को दे दिया है, बाबा जैसे चाहिए वैसे कर रहा है, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। इसीलिए याद रखना, ईश्वरी सेवा में पहले अपने माँ बाप को परेशान मत करना। परेशान कब होता है, जब आपके मन में प्रश्न आता है। याद रहे, जब आप घर में रहते हैं, आप माँ बाप की गोद में हैं, आप प्रसन्न चित्त रहते, जितना माँ बाप से अलग होते हैं उतना प्रश्न चित्त होता है। तब समझ लीजिए, अब घर में अकेले सोए हैं रात के समय पर और कोई नहीं है, घर के बाहर कुछ साउंड आ रहा है, कोई आपका दरवाजा खटखटा रहा है, कौन है करके आप पूछेंगे, कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, तो आपका हालत क्या होगा। सपोज माँ बाप घर में हैं, तो जिम्मेदारी किसका है। ऐसे ही याद रखना, माँ बाप के साथ में रहेंगे तो माया दरवाजा खटखटाएंगे नहीं, क्यों, उनको मालूम है बाप साथ में है। बाप से आप अलग रहेंगे, वो क्या करेगी, आपको डिस्टर्ब करेगी, प्रश्नचित करेगी और परेशान करेंगी। उसके साथ आप साथी लोगों को भी परेशान हो जाते हो। इसलिए सुंदर एग्जाम्पल लास्ट बाबा कहते हैं, बच्चे देखो सीता पहले कितना सुंदर पैलेस में थी, कितना खुशी थी, उसके बाद जंगल में गई, उनके साथ राम और लक्ष्मण थे, भले उनके शरीर में अच्छा कपड़े नहीं थे, भोजन नहीं था, फिर भी वो परेशान नहीं थी। लेकिन राम और लक्ष्मण से अलग हो गई, लंका में चले गई, रावण का शिकार बन गई, तब सीता को परेशानी आ गई। वैसे ही जब तक ईश्वरी सेवा में आपको अनुभूति भगवान के साथ में है, आपको न प्रश्न आएगा न परेशानी आएगा। जब राम और लक्ष्मण लक्षण से आप अलग हो जाएंगे तब आपको परेशान आता है। याद रखना, ईश्वरीय सेवा में संगम युग में मेरा लक्ष्य क्या है ये डिसाइड कीजिएगा। सतयुग में क्या बनना है नहीं, संगम युग में क्या बनना है ये डिसाइड कीजिएगा। वो लक्ष्य के प्रमाण हम जा रहे हैं कि नहीं। लौकिक में भी मुझे एमडी बनना है, मेडिकल करना है, लॉयर बनना है, जज बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, लक्ष्य रहता है ना। तो यहाँ भी लक्ष्य रखो, कितना सुंदर बात है। लक्ष्य भी हमको रखने का जरूरत नहीं है, समय के अनुसार जो बाबा कहते हैं वो करते जाइएगा। आपका लक्ष्य बाबा ही फिक्स करता है। जन्म बाबा ने दिया, पालना बाबा ने दी, एजुकेशन बाबा ने दिया, विशेषता बाबा ने दिया, सेवा बाबा कर रहा है, तो आपका क्या लक्ष्य है बाबा डिसाइड करेगा। समय के अनुसार जैसे बाबा कहता है वैसे करते चलो बस। बहुत सहज है करने वालों को, जो नहीं करते हैं, बहुत बैलेंस रखते हैं, होमवर्क स्टॉक रखते हैं, उनके लिए मुश्किल है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।